जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम बेसिक मैथ जीरो लेवल से कैसे जीरो से हीरो बनाते हैं उसके बारे में शुरू से जीरो से छोटा यानी पॉइंट से शुरू करेंगे और एक ऊंचे मार्ग में हम लोग पहुंचेंगे। और जो कमज़ोर स्टूडेंट है जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, जो मैथ से डरता है, उसको लगता है कि नहीं मैथ बहुत भारी है, देख के डर जाता है, आज हम से शुरू करते हैं कैसे उसको हम आसान और एक ऊंचे मार्ग, एक सही मार्गदर्शन पर पहुंचाते हैं। तो चलिए जितने भी सभी भाई है जुड़ जाइए, और जो पहली बार क्लास देख रहे हैं कृपया एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और चलिए हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक बेसिक पॉइंट पर हम बात करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो कमज़ोर स्टूडेंट बिना घबराएं और जो इंटेलिजेंट है उसको तो कहना ही नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शून्य जीरो से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए। कोई भी संख्या दिया गया है, कुछ भी संख्या उसमें शून्य से गुना किया जाए तो वो संख्या हमेशा शून्य हो जाता है। ये पहला पॉइंट है, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए, शून्य से गुना किया जाए तो उत्तर शून्य ही आता है। क्या आता है? शून्य ही आता है। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कैसे शून्य आता है। यानी हम कोई भी संख्या ले लें, मान के चलिए हम ए ले लिए, ठीक है, ध्यान से देखिए ए ले लिए, इसमें हम अगर शून्य से गुना करेंगे तो जो मेरा उत्तर आएगा वो शून्य ही आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। जैसे 4 लिए, 4 में अगर शून्य से गुना किए तो शून्य आएगा। अगर 1000 लिए, इसमें शून्य से गुना करेंगे तो भी संख्या शून्य आएगा। आप 5 इतना लिए, इसमें अगर शून्य से गुना किया जाए तो मान शून्य आता है। आप कह सकते हैं कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसमें शून्य से गुना किया जाए तो वो हमेशा शून्य होता है। या तो फिर किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर शून्य होता है, या तो शून्य संख्या में शून्य को किसी संख्या के साथ गुना किया जाए तो भी शून्य संख्या होता है। ये हो गया पहला बात। अब चलते हैं हम लोग दूसरा बात। दूसरा पॉइंट में क्या है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल भी शून्य होता है। चलिए कैसे हम उसको समझते हैं। पहला समझ गए, आइए हम दूसरा की बात करें। दूसरा क्या है, शून्य में किसी संख्या से भाग दे तो। दूसरा क्या है, शून्य में किसी संख्या को भाग देने पर उत्तर शून्य ही आता है। आप बोलिएगा कैसे? चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या ले लिए, मान के चलिए हम n ले लिए, ठीक है, इसमें n ले लिए। अब इसको भागा देना है शून्य में। क्या बोले थे? अब इसको भागा देना शून्य में, यानी शून्य से किसी संख्या में, क्वेश्चन समझिए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। शून्य यहाँ ले लिए, इसमें कोई संख्या से भाग दीजिए तो सबसे पहले ऊपर वाला को हम कहते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाला को कहते हैं हर। तो जब भी भाग देना है तो नीचे वाला से देना है। जैसे हर से भागा अंश में, इसमें हर से भागा अंश में, तो अंश मेरा हर क्या है? n है, भागा दे देंगे 0 से तो मान हमेशा 0 आएगा, यानी उत्तर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? उत्तर हमेशा 0 आएगा। अब जैसे आप ले लीजिए 0, 8 6 7 9 8 6 कुछ भी ले लीजिए मान और भाग दीजिए 8 6 7 8 9 8 जो भी है उससे भाग दीजिए 0 तो हमेशा मान क्या देगा? 0 देगा। और इसलिए n से अगर कोई भी संख्या में 0 से n भाग देंगे तो
हमेशा 0 प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब समझिए आगे। दूसरा क्या है, कोई संख्या से अगर, यानी समझिए इधर, शून्य से किसी संख्या में भाग देने पर, शून्य से किसी संख्या से भाग देने पर उसका मान 0 होता है। अब समझिए आगे, शून्य में, अब समझिए कोई संख्या में शून्य से भाग देने पर तो उनका मान इन्फिनाइट होता है, नहीं उसको ज्ञात किया जाता है, उसका अनज्ञात होता है। चलिए हम उसको कैसे समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा में है कि अगर संख्या में शून्य से, क्या शून्य से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो उत्तर क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। जिसको हम हल नहीं कर पाते हैं, जैसे एग्जांपल में लीजिए, संख्या ले लिए, इसमें भागा देना है शून्य से, इसको हम हर बोले थे, इसको हम अंश बोले थे। हर में भागा अंश देंगे, यानी 0 से भागा n देंगे। एकदम बेसिक से समझिए। अब देखिए ये शून्य, शून्य से भागा देंगे कोई भी संख्या में, शून्य से भागा देंगे कोई भी संख्या में तो मान शून्य होगा। लेकिन कोई संख्या में, कोई संख्या में शून्य से भाग दिया जाए, कोई संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो मान होता है इन्फिनाइट। यानी कहने का मतलब है कि अगर 5, 6, 7 ले लीजिए और नीचे 0, यानी 0 से भागा 5, 6, 7, 0 तो उसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट। इसको याद करने का सब ट्रिक क्या है कि जैसे देखिए 0 यहाँ है, इससे भागा देंगे संख्या में 5, 6, 7 ऐसे दे दिए, तो देखिए अगर यहाँ 0, ठीक है, तब ये इन्फिनाइट होगा। अगर यही बात बोले 6, 7, 8, अगर बीच में 0, बीच में 0, तब यहाँ 0। याद हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट में ये चलते हैं, नेक्स्ट चलते किसी संख्या के पर घात शून्य हो, किसी संख्या के ऊपर घात शून्य हो तो उसका मान 1 माना जाता है। चलिए हम उसको देख लेते हैं। किसी संख्या पर, कोई भी संख्या पर, यानी कोई भी संख्या के ऊपर घात, यानी घात में शून्य होता है। घात बोलते हैं किसको, चलिए पहले उसको देखते हैं। पहले चौथा नंबर में क्या, चौथा नंबर में किसी संख्या के ऊपर घात शून्य हो तो उसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर 1 आएगा। कैसे, चलिए हम उसको देखते हैं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे संख्या हम माने थे n माने, अब इस पर शून्य घात बढ़ गया तो इसका मान आएगा 1। देखिए घात बोलते हैं, जैसे 5 है, 4 है, इस पर अगर स्क्वायर है तो इसी को हम घात बोलते हैं। तो अगर संख्या लीजिए हम 56 ले लिए, इस पर मान 0 है तो वो हमेशा मान 1 देगा। 6, 7, 8, 9, 8, 10, 6, 5 कुछ भी ले लीजिए, इस पर अगर 0 है तो वो हमेशा घात 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा। यहाँ तक आप लोग को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर कोई संख्या में, यानी कोई सेम संख्या में अगर सेम संख्या से भाग दिया जाए तो वो भागफल, यानी वो उत्तर हमेशा 1 आता है। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर कोई संख्या से क्या किया जाए, भाग दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। नोट में लिखिए यहाँ कैसे, लेकिन संख्या हमेशा समान रहना चाहिए, यानी बराबर।
क्या बराबर। कैसे देखिए, अगर 5 लिए, नीचे भी देखिए यहाँ पे n है कोई संख्या लिए, फिर n कोई संख्या लिए, दोनों बराबर है तो इसको काटेंगे तो 1 मान प्राप्त होगा। अगर 5 यहाँ संख्या लिए, फिर नीचे सेम संख्या लिए, इसको काटेंगे तो 1 मान आएगा। जैसे 5 6 7 8 9 लिए, नीचे 5 6 7 8 9 लिए, संख्या दोनों सेम है, इसका मान 1 आएगा। तो पार्ट 1 आप समझ गए अच्छे से। फिर आप लोग के साथ क्लास 2 लेकर के आएंगे पार्ट 2, और इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का क्लास इतना ही तक, फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।